Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll be looking at the strategy for NEET 2024 and this is specifically for biology only. So before we begin, we'll look at the students who will appear for NEET in the future. So if you are in 11th standard right now, अगर आप अभी 11th standard में हैं तो आप most probably NEET 2025 में देंगे and you are supposed to concentrate on your 11th NCRT. Whereas next year NEET 2024 में जो बच्चे इस साल 12th स्टैंडर्ड में हैं वो एग्ज़ाम पहली बार अपीयर करेंगे एंड दे विल बी स्टडिंग द 11th as well as the 12th NCRT. But there are also droppers जिन्होंने पहले नीट ऑलरेडी दे दिया था. डजेंट मैटर इस साल आपका पहला अटैम्प्ट था या आप पहले से ही नीट दे रहे हैं बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया एंड यू आर विलिंग टू अपीयर फॉर नीट अगेन नेक्स्ट ईयर. सो दैट मीन्स आपने ऑलरेडी अपनी 11th एंड 12th की NCRT कंप्लीट की है. लेट मी रिमाइंड यू योर आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. सो बिफोर वी स्टार्ट वील लुक एट आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ड्रॉपर्स. फर्स्ट मिस्टेक इज़ अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. हम 2-3 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, बट आफ्टर दैट वी लूज़ इंटरेस्ट एंड वी जस्ट गो अबाउट द वे वी वांट टू. नंबर 2, योर स्टडी डिपेंड्स ऑन योर मूड. पहले के 2-3 दिन आपका मूड एकदम मोटिवेटिंग होगा, आप बहुत जोश में होंगे कि ओके आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, एकदम फोकस करूँगा. बट आफ्टर दैट आपका फोकस डाउन हो जाता है, आपका मन नहीं करता एंड इवेंचुअली यू लीव योर स्टडी. बोरिंग चैप्टर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल. जो चैप्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, समझने में ईजी होते हैं, हम उन चैप्टर्स को बार बार वही चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं. वेराज जो चैप्टर्स हमें नहीं अच्छे लगते, जो बोरिंग है, वी टेंड टू स्किप देम. नंबर 4, लैक ऑफ PYQ प्रैक्टिस. हमने भले NCRT कितनी भी अच्छे से पढ़ ली हो, अगर हमने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए, इट इज़ ऑल वेस्ट. एंड नंबर 5, देर इज़ नो डिसिप्लिन. अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, स्पेशली फॉर NEET 2024 दैट न्यू NCRT हैज़ बिन पब्लिश्ड. बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि NEET 2024 में ओल्ड NCRT से पढ़ना है या न्यू NCRT से पढ़ना है. बट आई वुड रिकमेंड यू इज़ दैट यू स्टडी फ्रॉम योर ओल्ड NCRT, क्योंकि अभी देर इज़ नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि NEET 2024 का सिलेबस क्या है. वी डोंट नो वेदर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम NCRT ओल्ड वन और द न्यू वन. बट वाई आई एम टेलिंग यू टू स्टडी द ओल्ड NCRT बिकॉज अभी तक आपने न्यू NCRT के सिलेबस देख लिए होंगे कि उस NCRT में कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से रिमूव हो चुके हैं. अगर नहीं देखे देन इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू कैन हैव अ लुक. सो व्हाई डिड आई से स्टडी फ्रॉम ओल्ड NCRT? बिकॉज आपका जो न्यू NCRT है उसमें जितना भी कंटेंट है वो सेम टू सेम ओल्ड NCRT में भी है. न्यू NCRT में क्या चेंजेस हैं, कुछ चैप्टर्स में से कोई टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, रैशनलाइज्ड किए गए हैं, वेराज कम्प्लीटली कोई चैप्टर्स निकाले गए हैं. नाउ वी कम टू द मेन पॉइंट, स्ट्रैटेजी फॉर NEET 2024. दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द ड्रॉपर स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपने जब पहली बार अटेम्प्ट किया था या पहले जितने भी सालों में आपने नीट अटेम्प्ट किया है, आपने PYQs सॉल्व किए होंगे एंड नोट्स बनाए होंगे, भले ही अच्छे से नहीं किए हैं. सो हाउ विल यू गो अबाउट योर प्रिपरेशन? सबसे पहले आपकी ओल्ड NCRT उठा लो. उसमें इंडेक्स में यू विल मार्क द वीक चैप्टर्स एंड द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स. जो चैप्टर्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं एंड जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं, उन चैप्टर्स को टिक मार्क कर दो. नेक्स्ट इज़ मार्क द रिमूव्ड चैप्टर्स सेपरेटली. जो न्यू NCRT में जो चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं एंड वो ओल्ड NCRT में हैं, उन चैप्टर्स को अलग से अलग पेन से मार्क कर दो, सो दैट यू नो
दैट ओके ये चैप्टर्स का भी देयर इज़ नो क्लैरिटी कि वो एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, बट वी नो के कौन से चैप्टर्स कंफर्म आने वाले हैं एंड कौन से टॉपिक्स कंफर्म्ड आएंगे. हाउ डू यू गो अबाउट दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बिगिन विथ वीक एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स. कौन से डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं? जैसे जेनेटिक्स. बच्चों को जेनेटिक्स टफ लगता है, इजीली समझ में नहीं आता. जैसे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हो गया, रेस्पिरेशन का टॉपिक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया. सो आप पहले क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को उठाएंगे जो चैप्टर्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं. उन चैप्टर्स को आप पहले पढ़ेंगे. पहली बार पढ़ने के बाद यू विल मेक नोट्स. सो आपने वो चैप्टर्स ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं पहली बार जब आपने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप दोबारा से उन चैप्टर्स के लिए फ्रेश नोट्स बनाएं सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड एंड आपको अच्छे से समझ आएगा. दैट्स व्हाई आई सेड improved version. After this, you will solve MCQs and do analysis. Analysis के बाद आप करेंगे रिविजन. एनालिसिस में क्या करना है, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स थे आप उनका टेस्ट देंगे. टेस्ट देने के बाद आप एनालाइज करेंगे कि ओके मेरा यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड यहाँ पर आई एम स्टिल वीक. एंड जब आप उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको लगेगा कि ओके ये पॉइंट एग्ज़ाम में आ सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है. सो उस पॉइंट को आप हैज़ 1 और 2 लाइनर्स यू कैन ऐड इन योर नोट्स. उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. Now, after the revision, what you will do is you will solve chapter-wise questions. This is most important. जब मैंने यहाँ पर कहा कि आप अपने वीक चैप्टर्स को पहले उठाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका वो पूरा चैप्टर ही वीक है. नॉट कंपल्सरी. उन चैप्टर्स में से आपको कोई कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आता. क्वेश्चंस देने के बाद यू विल डू एनालिसिस. एंड आफ्टर एनालिसिस व्हाट यू विल डू इज़, जब आपको पता लगेगा इस टॉपिक में से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है या इस चैप्टर में मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल रिवाइज उसी पार्ट को आप रिवाइज करेंगे. यानी इस बार आपको पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, इस बार आपको उस वीक एरिया को ही रिवाइज करना है. वेयर हैज़ जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं एंड जिन चैप्टर्स या टॉपिक्स के सवाल आपसे गलत नहीं होते, लेकिन आपको उन्हें भी रिवाइज करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिवाइज द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स. देन अगर आपको लगे कि ओके मैंने ये पॉइंट रह गया था मेरा लास्ट टाइम, या फिर आपको लगता है कि ओके एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट है एनसीईआरटी से जो आपने नोट्स में नहीं लिखा, आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव योर नोट्स. आफ्टर दैट यू विल सॉल्व एमसीक्यूज़. एमसीक्यूज़ के बाद अगेन आप एनालिसिस करेंगे, फिर से आप रिवाइज करेंगे. रिविजन के बाद आप उनके स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे एंड अगेन एनालिसिस. एंड अगर फिर भी आपको लगता है कि ओके एक्सप्लेनेशन के बाद भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए हैं जो शायद जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आप उन्हें अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम वेयर डू वी स्टडी दीज strong and weak chapters? This is from your old NCERT. Confirmed topics and chapters means जो आपकी old as well as new NCERT दोनों में हैं, जिनमें कोई changes नहीं किए गए, उन्हें आप अपनी old NCERT से ही पढ़ेंगे. But what about the chapters जो new NCERT में है ही नहीं? See, first of all, as I mentioned before, those topics are not sure for NEET 2024. We don't have an official announcement yet कि NEET 2024 का सिलेबस क्या है, वो कौन सी NCERT पे डिपेंडेंट है. जस्ट बिकॉज न्यू NCERT मार्केट में आ गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप वही पढ़ें एंड ओल्ड बिल्कुल भी नहीं पढ़ें. भले ही अनाउंसमेंट अगर हुआ कि सिलेबस न्यू NCERT में से ही होगा, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू एंड स्ट्रांगली रिकमेंड जो टॉपिक्स नहीं हैं उन्हें आप स्किप मत कीजिए. इवन इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड देन आई वुड रिकमेंड इस उन टॉपिक्स के एटलीस्ट 1 या 2 रीडिंग लगा लीजिए सो दैट यू नो द ओवरव्यू ऑफ दैट चैप्टर. मान लो अगर वो टॉपिक या चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं, ये सोच के कि न्यू NCERT से क्वेश्चन बन के आएंगे, लेकिन पेपर में
उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करेंगे? इट्स बेटर दैट यू स्टडी एवरीथिंग। एंड आप कहाँ से पढ़ेंगे उन्हें? फ्रॉम योर ओल्ड एन सी आर टी ओनली। सो इन शॉर्ट आपको सब कुछ पढ़ना है। दैट्स वाई you do not have to skip any of those. So, this was all for today's video. Hope you all found it helpful. All the best.